Hello everyone, this is Sonal, selected in उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है एंड एग्जाम डेट आने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, एग्जाम तुरंत कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो एग्जाम डेट आपकी आने की पॉसिबिलिटी सितंबर में आ रही है कि आपका सितंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड तो हम लोग मान के चलते हैं कि आपके पास मोटा मोटा 30 दिन का समय बचा हुआ है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं एंड अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट 30 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या रणनीति रहनी चाहिए, जिससे आप अपना स्कोर बढ़ा सकें और अपनी एक सीट कंफर्म कर सकें। सबसे पहले आपको ये माइंड में ध्यान रखना होगा कि आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसको आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप अगर नया टॉपिक पढ़ेंगे तो नया टॉपिक्स को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, उसको याद करने में भी ज्यादा समय लगता है। एंड जो आपने अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं उसको आप अगर सिर्फ रिवीजन करेंगे तो वो आपके माइंड में बैठा रहेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आप लोग सिर्फ आपको पहली बात है कि कोई भी आपको नया चीज नहीं पढ़ना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। आपने अभी तक जितना पढ़ा है बस उसका आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, क्योंकि आपका रिवीजन और प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन की ओर एक कदम आगे ले जाता है। ये आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है। अगर आपको कोई नया चीज पढ़ना ही है तो आप ये देख लीजिए कि कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मतलब कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो वो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में वो पढ़ सकते हैं। एंड और करंट अफेयर्स आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है, जो नया टॉपिक्स में आएगा वो करंट अफेयर्स आएगा। नेक्स्ट है आपके जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग एंड हिंदी, उसको आपको कैसे कवर करना है। देखिए, मैथ्स, रीजनिंग एंड हिंदी में आपको ज्यादा समय देना है। और मैथ्स और रीजनिंग में देखिए आपके फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट बेस पे सारा सब कुछ होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में आपको एक चैप्टर रोज कंप्लीट करना है और उस चैप्टर में से जितने भी आपके फॉर्मूलाज नए हैं या कॉन्सेप्ट नए हैं उसको एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोग लास्ट में वही पेज देख के आप लोग रिवीजन कर पाए। शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए ताकि आपको रीजनिंग में बार बार पेज पलटने की बुक की जरूरत ना पड़े, आप उस पेज से ही अपना पूरा रिवीजन कर पाए। और रीजनिंग में आपके बेसिकली इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस बस डिफिकल्ट होते हैं, जो सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं। अगर आपसे हो पाता है तो हो पाता है, वरना आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, वो करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखिए कि आपका हो जाए। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में देखिए आपके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज बेस ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस है वो आपको कंफर्म करना है, ठीक है। और आपको मैथ्स में भी यही करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैथ्स और रीजनिंग आपकी बेसिकली ज्यादा प्रैक्टिस ही मांगती है, क्योंकि आप जितना इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। मैथ्स में आपको वही करना है कि रोज एक चैप्टर पकड़िए, उसको अच्छे से कवर करिए, उसमें से जो भी आपके फॉर्मूलाज नए हैं या कुछ भी कॉन्सेप्ट नया है उसको आप लोग एक पेज में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको पूरा जब आप टॉपिक्स कवर कर ले तो उस पेज से आपके फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। कुछ मैथ्स में देखिए, मैथ्स में आपके कुछ जो चैप्टर्स है वो डिफिकल्ट है, तो आप उनको अगर करना है तो अच्छे से करिए, वरना तो एग्जाम में आपके इजी टू मॉडरेट इसमें भी मैथ्स में भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी में देखिए आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको याद करने वाले हैं, जैसे वर्णमाला हो गया, आपका रस हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, और रचना और उनके रचनाकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं, इसको भी आप लोग याद करके जाइएगा, रचना और उनके रचनाकार। ये सब टॉपिक्स जो हैं वो आपके याद करने वाले हैं। आप लोग इसको डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम दीजिए रिवीजन करने के लिए, एक बार उसको याद कर लीजिए और फिर डेली बेसिस पे उसको आप रिवीजन के लिए टाइम दीजिए, तो वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और हिंदी में ये टॉपिक्स हो गए आपके जो आपको याद करने वाले हैं। और कुछ टॉपिक्स हिंदी में ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होते हैं, जैसे क्रिया को अगर आपको पता है कि क्रिया कैसे पहचानी जाती है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है,
कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया है, तो आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। हिंदी आपका बहुत इजी है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा समझिए कि आपको जो याद करने वाले टॉपिक्स है हिंदी में उस पर ज्यादा ध्यान देना है, और जो कॉन्सेप्चुअल वाले हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाया करिए, मैथ्स, रीजनिंग एंड हिंदी का, तो उसमें आपका ये तीनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि अभी हमारा क्या क्या टॉपिक्स छूट गया है, वो आप कवर कर सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी में मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि यही तीन सब्जेक्ट आपके स्कोर को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे और आपकी एक सीट। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की। देखिए, जीके जीएस की कोई सीमा नहीं है, बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है ये जीके जीएस। आप जितना पढ़ेंगे जीएस उतना कम होगा। आपको ये भी नहीं पता है कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं जीएस में। तो आप जीएस में क्या कर सकते हैं, जीएस में आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, एंड जितना आपने पढ़ा है उससे आपका क्वेश्चन छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन छूट गया तो ये गलत बात है। तो आप लोगों ने जितना पढ़ा है उससे आपका क्वेश्चन एक भी छूटना भी नहीं चाहिए। एंड जीएस आप लोग रोज सुबह पढ़ा करिए, क्योंकि सुबह हमारा माइंड एक्टिव होता है एंड ग्रास्प करने की कैपेसिटी, लर्न करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। तो आप लोग जीएस को 2-3 घंटे दिया करिए और सुबह पढ़ा करिए। अब देख लेते हैं कि जीएस में आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करके ही जाने हैं, जो एकदम फिक्स है कि इसमें से इतने क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाने हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी जीके की, क्योंकि यूपी जीके का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस टाइम में। आपके यूपी जीके में 10 से 12 आपको क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेंगे। यूपी करंट अफेयर्स को मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यूपी जीके में देखिए, उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप और उसकी संरचना, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। उत्तर प्रदेश में जो उद्योग हैं, उत्तर प्रदेश के पक्षी और वन्य अभ्यारण्य हैं, उत्तर प्रदेश में क्या उत्सव होता है, क्या मेले होते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनगणना। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे हमेशा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको एक एक पॉइंट याद करिएगा। आप यूपी जीके के लिए घटना चक्र की बुक प्रेफर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी बुक है, उससे आपके सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका जीके में कि आपको करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। अगर आपका एग्जाम देखिए सितंबर में है तो आपको जनवरी से अगस्त तक पूरा करंट अफेयर्स कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का हो गया। एंड नेक्स्ट है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में देखिए, आपको सबसे पहले आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल्स से आपके क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका पहला हो गया आर्टिकल्स, फिर भाग हो गया, कितने भाग हैं, एंड मौलिक अधिकार, आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और राष्ट्रपति से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं आपके, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से कवर करिएगा। हाँ, प्रस्तावना से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में देखिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा। 1857 तक, गांधी एरा तक, 1857 से गांधी एरा तक पूरा आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री देखिए, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर कभी कभी नहीं पूछे जाते, पर जो कंफर्म है कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री में आपके हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आप लोग ये सब टॉपिक्स जीएस के हमने बता दिए हैं कि आपको पहला यूपी जीके है, फिर करंट अफेयर्स है, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, और ज्योग्राफी में देखिए भारत का ज्योग्राफी याद पढ़िएगा, उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको पढ़ के जाइए ताकि आपके क्वेश्चंस ज्यादा सही हो। फ्रेंड्स, आपको बता दिया गया है कि आपकी लास्ट 30 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, और किस तरह से आपको अपनी आगे की प्रिपरेशन लास्ट के टाइम में करनी है। देखिए, अगर आपकी एक बार एग्जाम डेट आ जाएगी तो आपको जरा सा भी समय नहीं मिलेगा अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करिए और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होइए। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। फ्रेंड्स,
जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है वो अगर आप स्ट्रेटेजी रिग्रेसली फॉलो करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप लोग एक बार जरूर फॉलो करिएगा। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन टाइम में यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।